कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटके चलो। भीड़ साहस तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। बाल साधना परिवार की ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेज में मैं नरेश जानिड़ आप सभी बच्चों का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में बेटा अपन ने जो पढ़ा था उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं समरी रूप में उसे। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था ऐशन विधियों के प्रति विभिन्न मोनोहैलोजन व्युत्पन्न यौगिकों की क्रियाशीलता का जो क्रम था उसमें हेलो एरिन की क्रियाशीलता सबसे कम, हेलो एल्केन की उससे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा एरल्किल हैलाइड जो कंपाउंड होते हैं उनकी ऐशन विधि की प्रति क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होती है। उसका कारण आपको बताया कि बेंजीलिक हैलाइड या एरल्किल हैलाइड में कार्बन हैलोजन बंध के वितरण से बना हुआ बेंजिल कार्बोनियम आयन अनुनाद के कारण स्थायी होता है। इसलिए बेंजीलिक हैलाइड अपने में से कार्बन हैलोजन बंध को टूटने देगा। इसीलिए ऐशन विक्रियों के रेस्पेक्ट में इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो मैक्सिमम होती है। उसके बाद अपन ने फ्रियोन पढ़ा। फ्रियोन जो कंपाउंड होते हैं पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केन जो कंपाउंड होते हैं उन्हें फ्रियोन कहते हैं। जब कार्बन से फ्लोरीन और क्लोरीन जुड़ जाए तो बने हुए जो कंपाउंड है उनको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है और इन्हीं को फ्रियोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रियोन कहा जाता है। इनके निर्माण की विधि अपन ने पढ़ी कि जब CCl4 और C2Cl6 की HF के साथ एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो इससे फ्रियोन कंपाउंड बनते हैं। कल अपन ने फ्रियोन कंपाउंड के बारे में अपन ने रीड किया था। उसके बाद अपन ने कल फ्रियोन जो कंपाउंड है उनके नामकरण के बारे में चर्चा की थी। फ्रियोन जो कंपाउंड है उनके नामकरण में अपन एक फॉर्मूला लिया था XYZ। फ्रियोन का नामकरण XYZ इस फॉर्मूले के द्वारा किया जाता है। इसमें जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि फ्रियोन का नामकरण कार्बन हाइड्रोजन व फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या के आधार पर किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बताया था अक्ष बराबर कार्बन परमाणुओं की संख्या -1, y बराबर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या +1 और z बराबर फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या। इसकी आपको कल प्रैक्टिस करवाई थी। एक बार पुनः मैं आपको एक कंपाउंड की प्रैक्टिस और करवा देता हूं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके कंपटीशन के पेपर में और आपके जो 12th का पेपर है उसमें भी क्वेश्चन आने के अच्छे चांसेस हैं। इससे पहले आपको बता दूं आगे आने वाले वीडियो में कल जो है आपका एक ऑब्जेक्टिव पेपर दोबारा एक मौका आपको देता हूं 10 क्वेश्चंस का। वही प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि आप पीछे जो पढ़ाया हुआ है उसको अच्छे से आप तैयार करें। आई होप आप तैयारी करेंगे। अभी मैंने कुछ बच्चों का गार्जियन से फ़ोन करके पता लगाया कि वो बच्चे 4-5 वीडियो 3-4 वीडियो देख लिए, बाकी जो वीडियोज हैं उनको न तो रेगुलर देखा न नोट्स की कॉपी में उन्होंने नोट किया। तो बेटा ऐसा नहीं करेंगे आप। रेगुलर वीडियोस देखिए। जिन वीडियोज में रिएक्शंस मैकेनिज्म में रिएक्शंस ज़्यादा हैं उन वीडियोज को बार बार देखिए, रेगुलर देखिए। वीडियोज आपको बहुत बड़े नहीं करवाए जा रहे हैं, सार गर्भित और समय का ध्यान में रखते हुए आपको वीडियोज करवाए जा रहे हैं। तो देखिए बेटा अपन एक एग्जाम्पल और लेंगे। टेस्ट का स्पेशली ध्यान रखेंगे और अपने ऑनेस्टी से काम करने के बाद बिल्कुल ईमानदार, आप जितने ईमानदार रहेंगे आपकी प्रोग्रेस उतनी ही बेटर होगी। इस बात को आपको समझना है। जो बच्चा इस बात को समझेगा उसकी प्रोग्रेस निश्चित रूप से बहुत बेटर होगी। तो आई होप आप काम करेंगे और तैयारी करेंगे। कल के वीडियोज में आपसे पुनः इस पर आपको 10 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है आपसे वो सोल्व करवाए जाएंगे। चलिए अपन क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो यौगिक हैं इनकी अपन एक एग्जाम्पल और लेते हैं नामकरण का C2F2Cl3। एक एग्जाम्पल अपन और लेते हैं। देखिए
इसके नामकरण को देखें तो अक्ष की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू क्या होगी इसके लिए। देखिए बेटा, अक्ष क्या है, कार्बन परमाणु संख्या -1। कार्बन कितने इसमें, 2, 2 में से 1 कम हो गया, 1 बच गया। कितना सॉफ्ट है, कितना इजी है। फिर देखिए y बराबर हाइड्रोजन प्लस 1, हाइड्रोजन है नहीं तो 0 + 1 = 1। फिर फ्लोरीन परमाणु संख्या 2, ये 2, इट मीन्स इसका नामकरण क्या होगा, फ्रियोन 12, फ्रियोन 112, सॉरी फ्रियोन 112, 112 हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपन ने कल पढ़ा था। अब बेटा आज बहुत महत्वपूर्ण बात आप सुन रहे हो कि इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए कि आपको नाम दे दिया जाए ऐसे और आपको उसका फॉर्मूला पूछा जाए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में बुक में कहीं कोई चर्चा नहीं करवाई गई है। आप इस ऑनलाइन क्लासेज में आप पढ़ रहे हैं, अच्छे से ध्यान देंगे। आपको ये कह दिया कि फ्रियोन 11 का अणुसूत्र लिखो, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फ्रियोन 11 का अणुसूत्र लिखो बेटा। इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सोल्व करेंगे, तो आपको कल मैंने बताया था ये फ्रियोन 11 वास्तव में क्या है, 0 1 1 है, कॉमा नहीं आएगी कहीं भी, 0 11। इसमें अक्ष का मान 0 है, वाई का मान 1 है और जेड का मान 1 है। पॉइंट टू पॉइंट समझिए, आपको नाम दे दिया जाए, आपसे मोलिकुलर फॉर्मूला पूछा जाए तो ध्यान दीजिए। आप उदाहरण लिया मैंने, फ्रियोन 11 का अणुसूत्र लिखो। यहाँ अक्ष का मान कितना है, 0, वाई का मान कितना है, 1 और जेड का मान 1, तभी मैंने 0 लगाया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोर्ड में 11 लिखा हुआ मिलेगा, इसका अर्थ ये है कि आप ये न समझिए कि अक्ष का मान 1 है, वाई का मान 1 है, जेड का मान 0 है, आपका रॉन्ग हो जाएगा। 0 आपको शुरू में लिखना है। अब देखिए बेटा, मैं इसका फॉर्मूला जनरेट कर रहा हूं, ध्यान देंगे। अक्ष बराबर होता है कार्बन परमाणु संख्या -1। 0 कब आएगा इसके इक्वल, जब 1 में से 1 को लेस करोगे तब कितना आएगा, यहाँ 0, कितना आएगा बेटा, 0। इट मीन्स इसमें कार्बन कितना है, 1, राइट। हाइड्रोजन होता ही नहीं है, 1 ही होना है, क्यों, 0 + 1 = 1, 1 वैल्यू तभी आएगी। फिर जेड, फ्लोरीन परमाणु की संख्या कितनी है, 1, तो इसे 1 तो फ्लोरीन जोड़ दो, बाकी सारे के सारे आपको ऑलवेज क्लोरीन के एटम अटैच करने हैं, हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं जोड़ना है, आपको कल भी मैंने बताया था। बाकी बच गए वो सारे फ्लोरीन जोड़ दो, कार्बन चतुस्संयोजी होता है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए। इट मीन्स 1 2 3 क्या अटैच करने हैं आपको, क्लोरीन एटम। इट मीन्स फ्रियोन 11 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CFCl3 होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा एग्जांपल और ले रहा हूं मैं बेटा, फ्रियोन 111, यहां अक्ष की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू 1। इट मीन्स अब अक्ष की वैल्यू 1 है तो 1 कब आएगी, जब कार्बन कितने होंगे, कार्बन की वैल्यू यहाँ कितने पुटअप करेंगे, 2, 2 - 1 = 1, तभी आएगा। तो कितने हो गए कार्बन, कितने, कार्बन के एटम कितने हैं, ये 2 हो गए बेटा। मैं पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। वाई की वैल्यू 1 है, ऑलवेज 1 ही होती है, हाइड्रोजन अटैच नहीं करना, क्यों, 0 + 1 = 1, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 0। नाउ नेक्स्ट जेड, जेड क्या है, फ्लोरीन, तो बेटा ये देखिए आप इससे एक फ्लोरीन एटम आप अटैच कर दो, बाकी मैंने क्या कहा, सारे क्लोरीन अटैच कर दो, तो क्लोरीन अटैच कर रहा हूँ 1 2 3 4 5। क्यों, इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 4, इसकी भी कितनी होगी, 4, तो एक तो क्या होगा इसमें फ्लोरीन और बाकी क्या होंगे, क्लोरीन के एटम होंगे। कितना सॉफ्ट है, आप मैच करके देख लो। आपको जो PDF फाइल प्रोवाइड करवाई है उसमें आप देख सकते हो क्या हो गया, C2FCl5, ये फ्रियोन 111 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। आई होप आपने इस बात को प्रॉपर समझ लिया होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको ये फॉर्मूला नाम दे दीजिए, फॉर्मूला बनाना हो तो आप इस मेथड से, ये 2 एग्जाम्पल आपको मैंने करवाए हैं, घर पर आप सभी की प्रैक्टिस करो जो आपको PDF फाइल में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। उसके बाद में बेटा फ्रियोन के उपयोग, यूजेज ऑफ फ्रियोन्स, अक्रिय विलायक के रूप में,
एरोसोल प्रणोदक के रूप में, रेफ्रिजरेटर, एसी, शीत संग्राहक कारों आदि में प्रशीतक के रूप में। तो इस तरह के क्या होंगे बेटा, ये फ्रीऑन के यूज रहेंगे। सिंपल सा पॉइंट है, याद करने वाला पॉइंट है, जिसमें कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करना, सीधे सीधे पॉइंट है। फिर अपन एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन लेते हैं बेटा, सॉरी होमवर्क के लिए। होमवर्क के लिए फ्रीऑन 111 व फ्रीऑन 113 इनके आईयूपीएसी नाम लिखो। इनके आईयूपीएसी नाम लिखो बेटा। गर्मी काफी पड़ रही है, बट अपने को अच्छे से काम करना है। कोई व्यक्ति भविष्य की बुरी आदतों को छोड़कर उन्हें नमस्कार कर वर्तमान को साक्षी मानते हुए और भविष्य के प्रति समर्पित रहता है, उस व्यक्ति का भविष्य हमेशा उज्जवल होता है, वो पर्सन सक्सेसफुल बनता है। वर्तमान का साक्षी होना है और भविष्य को समर्पित करना, अपनी हार्डवर्क करना है। चलिए अब आपको देखिए बेटा, इन दो के आईयूपीएसी नाम करने हैं। तो पहले तो आपको इनके फॉर्मूले जनरेट करने होंगे ऐसे, और फिर उनके अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अल्फाबेटिक ऑर्डर में आपको प्रतिस्थापित होंगे। जैसे क्लोरीन पहले आता है, फ्लोरीन बाद में आता है। जैसे मैंने आपको यही प्रैक्टिस करवाई फ्रीऑन 111। फॉर्मूला आपको आना चाहिए, एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इनके आईयूपीएसी नामकरण आपको करने। फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं। निम्न के सूत्र लिखो, फ्रीऑन 11, फ्रीऑन 12, फ्रीऑन 111। ये होमवर्क का क्वेश्चन, आप इजी वे में कर लेंगे आप इसको। फिर बेटा अपन पढ़ते हैं फ्रीऑन का पर्यावरण पर दुष्प्रभाव। तो फ्रीऑन जो कंपाउंड होते हैं उनका वातावरण पर जो दुष्प्रभाव है वो अपन पढ़ते हैं। देखिए बेटा, जो फ्रीऑन यौगिक होते हैं ये ओजोन परत का ह्रास करते हैं, जो आप जनरल साइंस में छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं। फ्रीऑन ओजोन परत का ह्रास करते हैं। ओजोन गैस का 90% भाग समताप मंडल में होता है। ये सूर्य के प्रकाश से आने वाली अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस होती है, ओजोन परत जो होती है, ये ओजोन परत है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को पृथ्वी पर आने से रोकती है, जिससे सजीवों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता और ये जीवन रक्षक का कार्य करती है। यदि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पृथ्वी पर सीधे आए, इनकी पृथ्वी पर आधिक्य हो, तो कौन कौन से प्रभाव देखने को मिलेंगे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप जानते भी हैं। त्वचा कैंसर में वृद्धि होगी, आंखों में कैटारैक्ट मोतियाबिंद बढ़ जाएगा, मानव में इम्यूनिटी पावर वीक हो जाएगी, प्लांट्स को क्षति पहुंचती है। इस तरह के जो दुष्प्रभाव है वो अपने को देखने को मिलेंगे। अब फ्रीऑन जो पदार्थ होते हैं वो ओजोन परत का अपक्षय करते कैसे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप पढ़ने जा रहे हैं, जिसके बारे में आपने जनरल साइंस में भी पढ़ा है। तो आज केमिस्ट्री के विषय अपन इसको रीड करेंगे। देखिए बेटा, फ्रीऑन क्रियाशीलता बहुत कम होती है, अतः क्षोभ मंडल से, अपन सब कौन से मंडल में रहते हैं बेटा? क्षोभ मंडल में रहते हैं। आपने वायुमंडल की विभिन्न परतों के बारे में पढ़ा है। क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, फिर आयन मंडल, फिर आपका बहिर्मंडल, इस तरह से वायुमंडल की विभिन्न परतों के बारे में पढ़ा है। अपन सभी कौन से मंडल में रहते हैं बेटा? क्षोभ मंडल में। एरोप्लेन्स कौन से वायुमंडल की कौन सी परत में मूव करती है? समताप मंडल में। वहाँ का टेम्परेचर समताप है, वहाँ मौसम संबंधी परिवर्तन नहीं रहते। मौसम संबंधी परिवर्तन कौन से परत में होते हैं? क्षोभ मंडल में होते हैं। ये सब जनरल साइंस की बातें जिनके बारे में आप प्रॉपर जानते हैं, आई होप। तो फ्रीऑन कंपाउंड की कम क्रियाशीलता होने से क्षोभ मंडल में नष्ट हुए बिना ये समताप मंडल में पहुंच जाते हैं और वहाँ ओजोन के रिक्तीकरण से बढ़ी अल्ट्रावायलेट किरणों की उपस्थिति में, जैसे मैं ये एक फ्रीऑन कंपाउंड ले रहा हूं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ओजोन परत के रिक्तीकरण से वो अल्ट्रावायलेट किरणें जो आ रही हैं फ्रीऑन कंपाउंड, उनकी उपस्थिति से क्लोरीन मुक्त मूलक बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? क्लोरीन मुक्त मूलक जनरेट करते हैं।
ये है CFCl2। क्या बना ये? क्लोरीन मुक्त मूलक। फ्री रेडिकल जनरेट हुआ। पुनः रिपीट कर दूं, फ्रियोन कंपाउंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में क्लोरीन मुक्त मूलक बनाते हैं। ये क्लोरीन मुक्त मूलक ओजोन के एक अणु से क्रिया कर और एक नया मुक्त मूलक बनाता है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड मुक्त मूलक बनाता है। और ये मुक्त मूलक जो नया बना है, इसके साथ साथ ओजोन का अणु ऑक्सीजन के अणु को निकालता है। बना हुआ क्लोरीन मोनोऑक्साइड मुक्त मूलक पुनः ओजोन के दूसरे अणु को विघटित करता है और नया क्लोरीन मुक्त मूलक जनरेट कर देता है। इस प्रकार ये श्रृंखला अभिक्रिया एक के बाद एक शायद टेक्निकल मिस्टेक है, तो टेक्निकल मिस्टेक को दूर करने के लिए मैं इनको पुनः रिपीट कर देता हूं कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट विकिरणें पृथ्वी पर आती है। इनको पृथ्वी पर आने से रोकती है कौन? ओजोन परत। ओजोन परत इनको पृथ्वी पर आने से रोकती है। यदि अल्ट्रावायलेट विकिरणें पृथ्वी पर सीधी गिरे, इनका अधिक्य हो तो त्वचा का कैंसर, पौधों की क्षति, आंखों में मोतियाबिंद, इम्यूनिटी पावर वो वीक हो जाता है। इस तरह के दुष्प्रभाव पड़ते हैं जिनके बारे में आप जनरल साइंस में पढ़ के हैं। अब अपन पढ़ते हैं या केमिस्ट्री के विषय कि ये फ्रियोन कंपाउंड किस तरह से ओजोन परत को क्षति पहुंचाते हैं, ओजोन परत को क्षति पहुंचाते हैं और अपने लिए नुकसानदायक है। फ्रियोन कम क्रियाशील होने के कारण क्षोभ मंडल से नष्ट हुए बिना समताप मंडल में चले जाते हैं। वहां ओजोन परत के रिक्तीकरण से जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती है, उनकी उपस्थिति में फ्रियोन कंपाउंड क्लोरीन मुक्त मूलक जनरेट करते हैं, जो ओजोन के एक अणु से क्रिया कर नया मुक्त मूलक बनाता है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड। ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड ओजोन के दूसरे अणु से क्रिया करके एक नया मुक्त मूलक बनाता है, पुनः क्लोरीन मुक्त मूलक। ये श्रृंखला अभिक्रिया लगातार चलती रहती है और मात्र एक क्लोरीन का मुक्त मूलक क्लोरीन परमाणु 1,00,000, वेरी इंपॉर्टेंट, 1,00,000 ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे इस प्रकार फ्रियोन के कारण ओजोन परत का अपक्षय हो जाता है। ओजोन परत के अपक्षय को रोकने के लिए ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली गैसों के उत्पादन को रोकना होगा या उनके उत्पादन को कम करना होगा। धीरे धीरे संपूर्ण विश्व में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिकों के निर्माण और उनके प्रयोग को कम किया जा रहा है। लोगों को अवेयर करने के लिए यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क का क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकता है और एक जनरल साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोगों को इसके बारे में अवेयर करने के लिए प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये डेट आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है कि ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है या 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजी वे में बेटा सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद देखिए बेटा, अगला जो पॉइंट है, आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। फ्रियोन कंपाउंड किस तरह से, फ्रियोन कंपाउंड के बारे में अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर इनके नामकरण को पढ़ा, फिर इन पर अपन ने एक्सरसाइज लिए, होमवर्क के क्वेश्चन लिए, और फिर फ्रियोन जो कंपाउंड होते हैं इनका दुष्प्रभाव किस तरह से होता है, किस तरह से श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा यहाँ जो फ्रियोन कंपाउंड है वो ओजोन परत को, ओजोन की सांद्रता को डिक्रीज करते हैं। और लोगों को अवेयर करने के लिए प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं बेटा नया पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डीडीटी। डीडीटी सबसे पहले इसका पूरा नाम देखिए बेटा, अभी अपन इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। पहले इसका पूरा नाम, पैरा डैश डी फॉर डाइक्लोरो, अगले डी फॉर डाइफेनिल,
और टी फॉर ट्राईक्लोरोएथेन, ट्राईक्लोरोएथेन। इस तरह से बड़ी बेटा ये डी का, ये दूसरे डी का और ये टी का। पैरा पैरा डैश डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथेन, ये इसका पूरा नाम हो गया। ये इसका आईयूपीएसी नाम नहीं है बेटा, आप ध्यान रखेंगे। अभी अपन आईयूपैक नाम भी लेंगे। सबसे पहले इसका निर्माण, इसका सिंथेसिस, रिएक्शन बढ़ते हैं, ये कैसे बनता है, कौन सा कंपाउंड बेटा, सुन नहीं रहा है बेटा, ऑनलाइन क्लासेज में इसी तरह से होगा। ये क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अपन क्लोरल से करवाते हैं, पीछे अपन ने पढ़ लिया, अपन ने पढ़ा ट्राईक्लोरो एसिटाल्डिहाइड, जिसको क्लोरल भी पढ़ा है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए क्लोरल को क्लोरोफॉर्म निर्माण की विधि के अंदर अपन ने काम में लिया है, उस अभिक्रिया का नाम क्या था, कमेंट बॉक्स में राइट करके बताइए। चलिए पॉइंट पर आते हैं, डीडीटी के निर्माण की विधि पढ़ते हैं। क्लोरोबेंजीन की क्लोरल के साथ शानदार H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं, इस मिश्रण को ट्रीट करते हैं तो यहां से जल का अणु निकलेगा। तभी मैंने क्लोरोबेंजीन की स्ट्रक्चर इस तरह से ड्रॉ किए। देखिए बेटा, ये दो बॉन्ड और ये दो बॉन्ड, जल का अणु निकलने से आगे जगह कम है, मैं यहाँ स्ट्रक्चर राइट कर रहा हूँ। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। और इससे डीडीटी बनेगा, एक पार्ट ये रहा बेटा, दूसरा पार्ट ये रहा। ये दोनों के दोनों इस कार्बन से अटैच हो गए जिस पर हाइड्रोजन है, और एक कार्बन पर 3 क्लोरीन एटम अटैच है। ये बन गया डीडीटी, जिसका पूरा नाम अभी आपको बताया मैंने। ये डीडीटी का निर्माण हो गया। दोबारा बता दूं, जब क्लोरोबेंजीन की क्लोरल के साथ शानदार H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं तो जल अणु के निकलने से डीडीटी का निर्माण होता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर बेटा इसका आईयूपैक नाम लेते हैं, तो आईयूपैक नाम के लिए इसकी स्ट्रक्चर होना जरूरी है, तो अपन इसकी स्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ रहे हो, जिसके बारे में बुक में कोई जिक्र नहीं किया गया है और कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए ये जटिल प्रतिस्थापी है 4 क्लोरोफेनिल और क्लोरीन सरल प्रकार का प्रतिस्थापी। तो क्या करेंगे, नंबर 1 इसको देंगे, नंबर 2 सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला यह है जिसका नंबरिंग अपन इस सीरीज से करेंगे 1 और 2। आईयूपैक नेम क्या रहेगा, 1 1 1, तीनों प्रतिस्थापियों को स्थिति के साथ ट्राईक्लोरो, 1 1 1 ट्राईक्लोरो। फिर इन दोनों की पोजीशन 2 2 20। देखिए बेटा जटिल प्रतिस्थापी है, आपको नोकी चैप्टर में पढ़ा जाएगा उपसहसंयोजक यौगिकों में। जब जटिल प्रतिस्थापी हो या वहां पढ़ा जाएगा लिगेंड के नाम में ही डाई ट्राई टेट्रा आदि उपस्थित हो, तो इनके संख्यात्मक पूर्वलग्न डाई ट्राई टेट्रा के स्थान पर 2 के लिए 20, 3 के लिए 30, 4 के लिए टेट्राकिश, 5 के लिए पेंटाकिश, इस तरह के अपन यूज करेंगे। तो यहाँ ये 2 है, 2 2 20। आगे इस जटिल प्रतिस्थापी को अपन को ब्रैकेट में लिखेंगे 4 क्लोरोफेनिल। देखिए बेटा 1 2 3 4 क्लोरोफेनिल, ब्रैकेट बंद कर देंगे। और मूल कंपाउंड में कितने कार्बन है, 2, तो क्या हो जाएगा एथेन। 1 1 1 ट्राईक्लोरो 2 2 20। आगे ब्रैकेट में जटिल प्रतिस्थापी 4 क्लोरोफेनिल, ब्रैकेट बंद, एथेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आईयूपैक नेम फॉर योर कॉम्पिटिशन पेपर। फिर डीडीटी का यूज है बेटा। डीडीटी का उपयोग यूजेज किन किन में करते हैं। ये एक श्वेत कृष्णीय ठोस है जो एक कीटनाशी होने के कारण इसका उपयोग मच्छरों, खटमल व टाइफस वाहक जुओं को समाप्त करने के लिए किया जाता है। खटमल, मच्छर और टाइफस वाहक जुओं को नष्ट करने के लिए काम में लेते हैं इसको, क्योंकि ये कीटनाशी है, इंसेक्टिसाइड है। बट आजकल इसका यूज नहीं करते। वेरी इंपॉर्टेंट बात, एक तो इसका स्थायित्व ज्यादा होता है। क्यों नहीं करते, इसके कारण देखिए बेटा, इसका स्थायित्व ज्यादा है, ये वसा में विलय है,
सोल्यूबल इन फैट और इसका शीघ्र उपापचय नहीं होता, शीघ्र उपापचय नहीं होता। इस कारण इसका प्रयोग आजकल प्रतिबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट बात। तो आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हैं। कल की वीडियो में आपसे पेपर करवाया जाएगा, इसलिए बेटा आप तैयारी करें, ऑनेस्टी से तैयारी करें, ऑनेस्टी से काम को आप करें। जो बच्चा जितना ऑनेस्ट है, जो पर्सन जितना ऑनेस्ट है, वो पर्सन उतनी ही ज़्यादा लाइफ के अंदर ग्रोथ करता है। तभी तो मेरे जागीर जाते वक्त आपसे पुनः कहता है, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सभी बनना चाहिए आप जैसा। जय हिंद, जय भारत।